हेलो बच्चों, नमस्कार। 11 वर्ष की इस दुनिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जिस बात पे चर्चा करेंगे वो चर्चा है कि भारत में इस समय विशेषकर उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ने का कारण क्या है? क्यों मार्च के बाद अप्रैल में और ख़ास तौर से जून में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है? आइए इसको जानते हैं कि इस प्रचंड गर्मी के पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को एक रेखा बीच से डिवाइड करती है, एक लाइन बीच से डिवाइड करती है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। जिसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 0 डिग्री पे है ये, और ये और कुछ नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और एक रेखा है जो 23.5 डिग्री पे डिवाइड करती है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नॉर्थ में है। और इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन है, जो एक इमेजिनरी लाइन है, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक। और जो इमेजिनरी लाइन हमारे इंडिया को बीच से डिवाइड करती है वो है यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कौन सी है? यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए, ये जो सन है ना, ये जो अर्थ है ना, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 33.5 डिग्री साउथ। ये जो नाम रखा गया ना, ये अर्थ के टिल्टेशन की वजह से रखा गया, क्योंकि अर्थ जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ क्या है? टिल्ट है, हल्का मुड़ी हुई है, हल्का टेढ़ी हुई है। तो देखिए, सन जो है, जो सन की मूवमेंट है, जो सन की मूवमेंट है, ये मान लीजिए ये सन है। इस सन की मूवमेंट अर्थात सन की जो ये डायरेक्ट रेज है, ये जो सन की मूवमेंट है, इस सन की मूवमेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पड़ती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो सन की डायरेक्ट रेज है, अर्थात पैरेलल जो रेज है उसकी एकदम सीधी, जो उसकी रोशनी है, सीधी किरण है, सीधी जो उसकी सनलाइट है, वो सिर्फ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही जाती है। और जो उसकी सीधी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जा पाती और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नहीं आ पाती। ठीक। तो अब देखिए, जो इसका मतलब ये है, इनडायरेक्टली हम देखा जाए तो ये जो सन है ना, इस सन की जो मूवमेंट है, ये जो सन है, सन की जो मूवमेंट है वो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही है। कहां से कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। अब देखिए, सन जो है 21 मार्च को एकदम सीधी पड़ती है, कहां? इक्वेटर पे। 21 मार्च को एकदम सीधी इक्वेटर पड़ती है। उसके बाद सन का मूवमेंट होता है नदन हेमिस्फेयर की ओर। किधर होता है? नदन हेमिस्फेयर की ओर। नदन हेमिस्फेयर की ओर। और सन जो है 21 जून को, ये जो सन है, ये 21 जून को इसकी डायरेक्ट रेस कहां पड़ती है? हमारे इंडिया पे। और फिर ये सन जाता है और फिर 23 सितंबर, 23 सितंबर को फिर इसकी सीधी रेस कहां पड़ती है? इक्वेटर पे। और फिर 23 सितंबर के बाद ये फिर से 21 दिसंबर, 21 दिसंबर या 2 दिसंबर को इसकी डायरेक्ट रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब चूंकि 21 मार्च के बाद सन की मूवमेंट नदर्न हेमिस्फीयर की होती है, और जैसे जैसे 21 मार्च के बाद सन की मूवमेंट नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होने लगता है, तो क्या होता है? इंडिया में टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। क्योंकि अब सन की जो अभी तक इनडायरेक्ट, जब 21 मार्च को यहाँ पे था तो उसकी इनडायरेक्ट कहां पड़ रही थी? इंडिया में। लेकिन जैसे वो मूवमेंट करने लगा नदर्न हेमिस्फीयर की ओर, तो उसकी जो सनलाइट है, उसकी डायरेक्ट रेज है, वो ज्यादा क्लोज आने लगी किसके? इंडिया और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाली कंट्रीज में। तो सन जैसे जैसे मूवमेंट करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी डायरेक्ट रेज और ज्यादा प्रबल होती जाएंगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता जाता है? बढ़ जाता है। जैसे ही 21 जून आता है, 21 जून आता है, सन एकदम डायरेक्ट होता है इस पे, इंडिया एकदम डायरेक्ट उसकी रेस पड़ती है। और 21 जून के बाद सन क्या लगता है? धीरे धीरे नीचे जाने लगता है
हमारे यहाँ टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है 31 जून के बाद। और हमें पता है कि जून के बाद जुलाई में हमें मानसून देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये सन ही है। ये टेम्परेचर हाई होना, जो हमारा गर्मी झेल रहे हैं, तो ये एक प्रकार हमारे लिए क्या है, एक अनफेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल क्लाइमेट है, बट यही फेवरेबल क्लाइमेट हमें मानसून देके जा रहा है। वो कैसे जाता है कि टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगा। इवापोरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। कहीं भी पानी होगा तो जो एयर है वो सारे पानी को कहीं इवापोरेट कर लेगी। इवापोरेशन ज्यादा होगा, जैसे जैसे इवापोरेशन ज्यादा होगा तो हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होकर क्या करेगी, जैसे जैसे आपको पता है कि हाइट पे हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर क्या होता है, डाउन। जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये क्या टेम्परेचर डाउन होगा और ये क्या करेगा, बादलों का निर्माण करेगा और कंडेंसेशन ज्यादा होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन ज्यादा होगा, तो जिससे क्या ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा। हम कहेंगे कि हमारे यहाँ क्या आ गया, मानसून आ गया। तो इस प्रचंड गर्मी के पड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सन रेडिस का नॉर्थ हेमिस्फीयर पे पड़ना। क्योंकि सन अभी जो है इक्वेटर से मूव करता हुआ हमारे पास आ रहा है। आज 12:32 है, तो वेरिए 31 जून के बाद जैसे सन डाउन होता है लैंड पे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा और फिर हमें मानसून देखने को मिलेगा इस नॉर्थ इंडिया में। धन्यवाद।